नमस्कार, आदाब। मैं हूं सालेहा वसीम। स्वागत है आपका एमसीजी डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कलमवीर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं उन पत्रकारों की जिनके लिखे लफ्ज ने देश का भविष्य बदल दिया। हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो वक्त के आगे सोच लेते हैं, जो खामोशी में भी आवाज लिख जाते हैं। ऐसी आवाज जो सदियों तक गूंजती है। ये कहानी है उन लोगों की जिनको हम कहते हैं कलमवीर। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे पंडित युगल किशोर शुक्ला, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू बालमुकुंद गुप्ता, पंडित माधवराव, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, पंडित संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती एवं अन्य पत्रकारों के बारे में जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के शुरुआत में अपना अहम किरदार अदा किया। साथ ही उन्होंने जो देश की आज़ादी में पत्रकारिता के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की। ये प्रोग्राम उन पत्रकारों को समर्पित है जिन्होंने अपने लफ्ज़ों से जुनून जगाया, जिन्होंने अपनी कलम को देश की आवाज़ बना दिया। उन्होंने लिखा सच, लिखा हिम्मत, लिखा आज़ादी का स्वप्न। आज हम उन्हीं कहानियों का सफ़र शुरू करते हैं जहां हर अक्षर एक क्रांति का किस्सा सुनाती है। ये कहानी शुरू होती है 30 मई 1826 से। पंडित युगल किशोर शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनका जन्म 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुआ था। वे एक विद्वान, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक साहसी पत्रकार थे। पेशे में वकील थे और उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान ही सदर दीवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर के रूप में काम भी किया था। उस समय भारत में अंग्रेजी, फारसी और बंगला भाषाओं में अखबार निकाले जा रहे थे, लेकिन हिंदी में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अखबार निकाली जा सकती है। पर पंडित युगल किशोर शुक्ला ने सोचा भी और कर भी दिखाया। अलग अलग भाषाओं में पत्रकारिता अपनी जमीन तलाश रही थी और आज उन्हीं बीजों से आजाद मीडिया का पेड़ खड़ा है। वो पेड़ जो पंडित युगल किशोर शुक्ला ने बोया था। आज 199 साल बाद भी हिंदी पत्रकारिता प्रिंट से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। 19 फरवरी 1826 को गवर्नर जनरल से परमिशन लिया और 19 मार्च 1826 को समाचार चंद्रिका में एक घोषणा छपी थी। हिंदी में एक नया पत्र शुरू होने वाला है जिसके संचालक होंगे पंडित युगल किशोर शुक्ला। 30 मई 1826 को उन्होंने कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम से पहला हिंदी अखबार निकाला। उदंत मतलब समाचार, मार्तंड मतलब सूर्य, यानी समाचार का सूर्य। और कुछ महीने बाद ही कोलोटोला मोहल्ला के एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस से जन्म हुआ हिंदी पत्रकारिता। इसकी भाषा ब्रज भाषा थी, मीठी, सुरीली और लोगों के दिल से जुड़ी हुई। जैसे सूरज अंधेरा मिटाता है, वैसे ही ये पत्र जनता में प्रकाश लाया। उदंत मार्तंड के पहले अंक में ही संस्कृत के 2 श्लोक और ब्रज भाषा में 2 दोहे थे जो इस प्रकार थे। दिनकर कर प्रगत दिनहीन, ये प्रकाश अथयाम, ऐसो रवि अब उगियो माही, जेहि देहि सुख को धाम। उत्कमलानी विकसित करे, भगत चाओ चित बाम, लेत नाम ये पत्र को, होत हर्ष अरुकाम। पहली बार में ही 500 कॉपी छपी थी और हर मंगलवार को कलकत्ता के दिल से निकलती थी एक सुबह की नई खबर लेकर। उस समय बंगाल में हिंदी समझने वाले लोग बहुत कम थे और हिंदी बेल्ट जैसे यूपी बिहार तक अखबार भेजना महंगा पड़ता था, क्योंकि पोस्टल कंसेशन देने से ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था। ये वो दौर था जब सब कुछ अंग्रेजी, फारसी, बंगाली और अन्य भाषाओं में छपता था। पर पंडित युगल किशोर शुक्ला ने पहले प्रकाशन में लिखा था, ये उदंत मार्तंड अब पहले पहले हिंदुस्तानियों के हेत जो अपने रहते पराई आंख से देखता है। यानी वो कह रहे थे, जब हमारे पास अपनी भाषा है तो हम दूसरों की अखबार क्यों पढ़े। अपनी भाषा में अपनी खबर होनी चाहिए।
पत्र में सामाजिक, राजनीतिक, देश विदेश की खबरें होती थी। कानूनी, फसलों, सामाजिक घटनाएं और आम जनता से जुड़ी बातें सब कुछ मिलता था। उदंतमार्तन ने साबित किया कि हिंदी में भी पत्रकारिता हो सकती है। उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ रोजगार नहीं था, एक धर्म था, देश की आवाज बनने का धर्म। ब्रिटिश सरकार ने मदद नहीं दी, पैसा भी खत्म हो गया। 2 साल के अंदर ही इसे बंद करना पड़ा और 19 दिसंबर 1827 को पत्र का अंतिम अंक निकला। उसमें लिखा था, आज दिवस लौ उग चुकियो, यहाँ मार तंड उदंत, अस्त चल को जात है, दिन कर दिन अब अंत। ये पंक्ति उनके दुख, समर्पण और संघर्ष सब कुछ बयान कर देती है। परंतु ये अंत नहीं था, ये हिंदी पत्रकारिता का आरंभ था। इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने 79 अंक तक अखबार निकाली। उदंतमार्तन बंद हुआ, पर हिंदी पत्रकारिता का युग शुरू हो गया। प्रसिद्ध लेखक एस.एन. दिनकर ने लिखा, शुक्ला जी ने हिंदी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जिसे हर आने वाली पीढ़ी श्रद्धा से याद करेगी। शुक्ला जी ने लिखना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जुबान में आवाज उठाई और हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। पर ब्रिटिश सरकार को सच पसंद नहीं था। पत्रकारों के मुंह बंद करने की अंग्रेजों का मंशा हिस्ट्री के पन्नों में लिखी मिलती है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में छपने वाले हर अखबार पर रोक लगा दी ताकि सच्चाई दुनिया तक ना पहुंच सके। हर खबर, हर पंक्ति सेंसरशिप के नीचे आई। लेकिन कलम कभी रुकती है क्या? 1882 में पत्रकारों के विरोध के बाद लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को हटा दिया। तब से हिंदी पत्रकारिता ने फिर से सांस ली और सच लिखने की हिम्मत और तेज हो गई। आज भी 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो उन्हीं के स्मरण में है। उन्हीं के सम्मान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने अपनी लाइब्रेरी का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ला लाइब्रेरी एंड नॉलेज रिसोर्स सेंटर रखा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर संजय द्विवेदी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, कहते हैं कि पंडित युगल किशोर शुक्ला का योगदान इतना विशाल है कि हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते, पर उनके नाम से लाइब्रेरी समर्पित करके हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ये वही लाइब्रेरी है जिसमें 33,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। जर्नलिज्म, PR, सिनेमा और मीडिया के, जहां से हर नए पत्रकार के सपने शुरू होते हैं। ये शो नए पत्रकारों को याद दिलाएगा कि जर्नलिज्म सिर्फ बोलने का काम नहीं, समाज को जगाने का काम है। समय बदलता है लेकिन सच लिखने वाले कभी नहीं बदलते। कलम रुक जाती है पर विचार जिंदा रहते हैं। जब तक दुनिया में एक भी सच लिखने वाला बचा है, तब तक कलमवीर जिंदा रहेगा। ये थी कलमवीर की कहानी, उन लिखे लफ्जों से जो क्रांति मचाई। यहाँ हर अक्षर एक आवाज है, हर पंक्ति एक आंदोलन। जहाँ कलम ने तलवार की जगह ली और इंक से लिखा गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। कलमवीर सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज भी हर पत्रकार के हाथ में जिंदा है। जब भी कोई सच लिखने की हिम्मत करता है, क्योंकि कलम लिखती है सच और सच लिखता है भारत का इतिहास। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम कलमवीर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कलमवीर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।